हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका एक्सरसाइज 2D। और एक्सरसाइज 2D के 10 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और ये इस चैप्टर की आपकी आखिरी की एक्सरसाइज है, लास्ट की एक्सरसाइज है। तो कोशिश करेंगे कि इसको 1 से 2 क्लास में हम फिनिश कर लें। चलिए, 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है, ये कल मैंने आपको बताया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं। Show that p minus 1 is a factor of p to the power 10 minus 1 and also of p to the power 11 minus 1। क्या शो करना है कि जो p minus 1 है वो एक फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी। p माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है इस वाली इक्वेशन का भी और इस वाली इक्वेशन का भी, ये हमको शो करना है। यदि p माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो p माइनस 1 इक्वल हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। p माइनस 1 इक्वल क्या लेंगे, हम जीरो लेंगे। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम नोट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो p माइनस 1 यहां से जीरो लेंगे तो p की कुछ वैल्यू आएगी, और p की जो वैल्यू आएगी अगर हम इन इक्वेशन में पुट कर दें वो वैल्यू, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि यहां से अगर हम p की कोई भी वैल्यू आती है वो पुट करते हैं इक्वेशन में, तो वो क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर जीरो होगा तभी p माइनस 1 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा किसको, p टू द पावर 10 माइनस 1 को, एंड आल्सो p टू द पावर 11 माइनस 1 को भी, ठीक है। चलिए, तो यहां से यदि हम इसको एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल क्या मान लेते हैं, पी टू दावर 10 माइनस 1। और पी एक्स इक्वल क्या मान, पी तो यहाँ है, क्यू एक्स मान लो इसको। क्यू एक्स इक्वल हम क्या मान लेते हैं, पी टू दावर 11 माइनस 1। एंड जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स क्या है, जी एक्स है हमारा पी माइनस 1, ठीक है। जी एक्स क्या है, पी माइनस 1, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे बाय द रिमाइंडर थ्योरम, बाय द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, if if p minus 1 is a factor, is a factor of fx and qx, then p, यहां से क्या होगा, gx इक्वल क्या होगा, जीरो लेंगे हम। एंड gx की वैल्यू जीरो लेंगे और gx क्या होगा, p माइनस 1 इक्वल जीरो। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहां से f1 एंड q1 इज इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो। किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। यदि p माइनस 1 एक फैक्टर है इन दोनों इक्वेशंस का, तो यहां से p की जो भी वैल्यू आएगी, p इक्वल 1 आएगा जीरो रखने पर। तो p की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। चलिए, तो यहां से जी एक्स इक्वल जीरो ले लेते हैं, जी एक्स इक्वल जीरो लिया। तो यहां से जी एक्स की वैल्यू क्या है, पी माइनस 1 इक्वल जीरो। तो पी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1। तो पी कितना आया, 1। तो हमको F1 फाइंड करना है और F1 जीरो आना चाहिए। F1, F1 1 टू दावर 10 माइनस 1, 1 टू दावर 10 1 होगा माइनस 1। तो F1 यहां से कितना आया, F1 की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, Q1 फाइंड करेंगे। यहां से Q1 भी जीरो आना चाहिए। 1 टू दावर 11 माइनस 1, पी के प्लेस पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 टू दावर 11 1 माइनस 1 इक्वल कितना होगा, जीरो। तो यहां से Q1 भी जीरो आया। तो Q1 भी जीरो आया और आपका F1 भी जीरो आया। तो यहां से P माइनस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, P टू दावर माइनस 10 का भी और P टू दावर माइनस 11 का भी, दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, नोट करेंगे भाई इसको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k।
अब यहां से हमको गिवन है, क्या गिवन है कि x+1 जो है वो एक फैक्टर है किसका, दिस इक्वेशन। पी x+10 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमको क्या है, गिवन है। तो यहां से x+1 क्या लेंगे हम, सॉरी x+10 क्या लेंगे, 0 लेंगे। x+10 क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -10। x की वैल्यू कितनी आएगी, -10। यदि यहां से ये आपका fx है, तो fx इक्वल कितना होना चाहिए, fx की वैल्यू कितनी है, 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के, ठीक है। और एफ एक्स आपका ये इक्वेशन गिवन है एफ एक्स के रूप में। तो यहां से यदि हम f के प्लेस पर -10 रखें, तो f -10 इक्वल कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है x+10 क्या है, एक फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का। तो यहां से f -10 कितना लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। तो f -10 इक्वल हम लेंगे 0। और f -10 की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई -10³ प्लस 9 -10² प्लस -10 प्लस के इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे हम। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई -1000 प्लस 9 मल्टीप्लाई प्लस के 100 -10 प्लस के इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे यहां से। तो -2000 प्लस 900 -10 प्लस के इक्वल 0, ठीक है। यहां से 2000 माइनस के हैं, इक्वल के इधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। 2000 कैसे है, माइनस के हैं, इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के को हम यहाँ एज इट इज रखा रहने देंगे भाई। तो माइनस के 2000 थे, इधर जाएंगे प्लस के 2000 हो जाएंगे, प्लस के 900 थे, माइनस के 900 हो जाएंगे। और यहाँ माइनस के 10 थे, प्लस के 10 हो जाएंगे। तो यहां से बचा 1110, कितना बचा यहाँ से, 1110, और वो भी प्लस के। तो के की वैल्यू आपकी आई 1110। नोट कर लेंगे यहां से, ये वैल्यू आ गई आपकी के की वैल्यू। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x-4 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ -3x² -18x प्लस ए। x-4 क्या है, फैक्टर है किसका, 2x³ -3x² -18x प्लस ए। तो यहां से x-4 इक्वल क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। यहां से x-4 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 4। अब यहां से वैल्यू है आपकी, इसको अगर यदि हम एफ एक्स लेट कर लें, क्या है ये, एफ एक्स है। तो यहां से 2x³ -3x² -18x प्लस ए। तो यहां से F4 क्या होगा, 0 लेंगे हम। F4 क्या लेंगे, 0, क्योंकि F4 क्या होगा, आपका एक रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर क्या होगा यहाँ से, 0। क्यों, क्योंकि बोल दिया है भाई x-1 क्या है, एक फैक्टर है। 2x³ -3x² -18x प्लस ए का एक फैक्टर है। तो यहाँ से F4 0 लेंगे। F4 की वैल्यू रखते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर 4³ -3 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर 4² -18 × 4 प्लस ए इक्वल 0। यहां से 2 मल्टीप्लाई 64 -3 मल्टीप्लाई 16 -18 4 जा 72 प्लस ए इक्वल 0। यहां से 128 -48 -72 प्लस ए इक्वल 0। यहां से माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे। यहां से 8 to 10 4 7 11 1 कैरी 120, तो माइनस के 120 हुए और प्लस के 128 हैं। एंड प्लस ए इक्वल क्या आया, 0 आया। प्लस ए इक्वल कितना आया, 0 आया। तो यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस के इक्वल 0। तो यहां से के की वैल्यू कितनी होगी, -8। तो के की वैल्यू आपकी आ चुकी है -8। क्या करना था, जो फैक्टर है उसको 0 लेंगे, x-4 इक्वल 0 लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी,
4 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 आएगी। तो एक्स की वैल्यू 4 है, यदि ये हमने एफ एक्स सिलेक्ट किया है तो F4 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इट मीन्स F4 क्या होता है रिमाइंडर होता है आपका, तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ से 0 होगा। क्यों? क्योंकि गिवन है कि x-1 क्या है एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो F4 यहाँ से 0 होगा, तो F4 हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं भाई। चलिए नोट करिए इसको, नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फैक्ट ऑफ a फॉर विच x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक, इसको लेट कर लेंगे एक बार। लेट x+1 इक्वल जी एक्स, इसको जी एक्स लेट कर लेंगे। एंड ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9 इक्वल, ये हमने एफ एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक जी एक्स इक्वल 0, जी एक्स इज इक्वल टू 0। जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स, x+1 इक्वल 0, x इक्वल -1, x इक्वल क्या आया -1, तो f-1 क्या होगा 0 होगा। f-1 क्या होगा 0 होगा, बिकॉज f-1 इज अ रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि x+1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। तो यहां से f-1 क्या लेंगे हम 0 लेंगे। f-1 की वैल्यू अब फाइंड करेंगे हम। f-1 a, x के प्लेस पर -1³ प्लस -1 स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4a -9 इक्वल 0। यहां से कितना होगा ये -a। देखिए -1 का क्यूब -1 होगा, चलिए एक बार लिख देते हैं। -1 का क्यूब क्या होगा -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2 प्लस 4a -9 इक्वल क्या लेंगे हम 0 लेंगे। ठीक है, यहां से -a प्लस 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 -9 कितना हो गया -6। देखिए यहां से 1 प्लस के हैं 2 प्लस के हैं, तो प्लस के 3 हो जाएंगे। चलिए एक बार लिख लेते हैं, प्लस 4a -9 इक्वल 0, -a प्लस 4a कितना होगा +3a, प्लस के 3 माइनस के 9 -6 इक्वल 0। 3a इक्वल माइनस के 6 है, इधर जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे। यहां से a इक्वल कितना आएगा 6/3। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2। नोट करिए इसको, यहाँ से a की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली, कितनी आई a की वैल्यू 2। चलिए भाई इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से लेट कर लेंगे, लेट x+2a इज इक्वल टू जी एक्स, और इसको लेट कर लेंगे भैया। यहां से इसको क्या लेट कर लेंगे एफ एक्स या पी एक्स कुछ भी लेट कर लेंगे। x⁵ -4a² x³ +2x +2a +3, इसको हम एफ एक्स लेट कर लेंगे। इसको एफ एक्स लेट कर लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक जी एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स इक्वल हम 0 ले लेंगे यहाँ से, तो जी एक्स इक्वल 0 ले लिया भैया। यहाँ से जी एक्स की वैल्यू कितनी है x+2a, x+2a इक्वल क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2a। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -2a। अब इस x की वैल्यू को हम जी एफ एक्स में पुट करेंगे, इट मीन्स f-2a फाइंड करेंगे, तो f-2a क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि f-2a क्या होगा आपका एक रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर क्या है 0, क्योंकि x+2a इसका एक फैक्टर है। तो यहां से
एफ माइनस टू ए इक्वल क्या लेंगे हम, जीरो लेंगे। एक्स टू दी पावर फाइव इट मीन्स माइनस टू ए और होल पावर फाइव, माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू ए का क्यूब प्लस टू एक्स, तो टू मल्टीप्लाई माइनस टू ए प्लस थ्री प्लस टू ए प्लस थ्री इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। चलिए, इक्वल जीरो ले लिया, तो यहां से माइनस टू ए का होल फाइव है पावर, तो माइनस थर्टी टू। टू टू दावर फाइव कितनी होती है, 32, और माइनस है पावर ओड है तो माइनस आएगा, ए टू दावर फाइव। ठीक, यहां से माइनस फोर ए स्क्वायर, देखिए माइनस फोर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस टू का क्यूब क्या होगा, माइनस टू का क्यूब होगा माइनस के एट और ए क्यूब, फिर यहां से प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर ए, फिर यहां से प्लस टू ए प्लस थ्री इक्वल जीरो। ये चीजें निकल गई यहां से। चलिए, अब यहां से माइनस थर्टी टू ए टू दावर फाइव, अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस फोर एट जा थर्टी टू ए टू दावर टू और मल्टीप्लाई ए टू दावर फाइव थ्री, तो ए टू दावर कितनी हो जाएगी, फाइव। टू पावर यहाँ है, थ्री पावर यहाँ, तो फाइव पावर हो जाएंगी। माइनस फोर ए प्लस टू ए प्लस थ्री इक्वल जीरो। अब माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी टू ए टू दावर फाइव और प्लस थर्टी टू ए टू दावर फाइव, तो माइनस की वैल्यू प्लस वाले से भैया कैंसिल हो जाएंगी, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस वाले से कैंसिल होगी। यहाँ से माइनस के फोर ए है प्लस के टू ए, तो माइनस के टू ए बचे यहाँ से, प्लस थ्री इक्वल जीरो। तो टू ए इक्वल कितना बचा, माइनस थ्री, सॉरी थ्री। टू ए कितना आया आपका, थ्री आया, यहाँ से टू ए को उधर ले गए माइनस का, तो प्लस में आ गया, इधर क्या बचा थ्री। तो ए की वैल्यू कितनी आई, थ्री बाई टू। ए इक्वल थ्री बाई टू, तो इसको नोट करिए भाई, ए इक्वल कितना आया, थ्री बाई टू। चलिए, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच टू एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। तो इसको हम टू एक्स प्लस वन को, टू एक्स माइनस वन को क्या लेंगे, जीरो लेंगे। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई टू। एक्स की वैल्यू कितनी आई, वन बाई टू, इधर लिख लेते हैं। टू एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, टू एक्स इक्वल वन एंड एक्स इक्वल टू वन बाई टू। एक्स की वैल्यू वन बाई टू आई। अब यहां से हम एफ वन बाई टू फाइंड करेंगे। एफ वन बाई टू कितना लेंगे, हम जीरो लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको गिवन है कि टू एक्स माइनस वन जो है वो इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर जीरो होगा तो एफ वन बाई टू कितना लेंगे, जीरो के इक्वल लेंगे। ठीक, एफ वन बाई टू फाइंड करेंगे भाई। एट एक्स के प्लेस पर वन बाई टू होल पावर फोर प्लस फोर एक्स के प्लेस पर वन बाई टू होल पावर थ्री माइनस सिक्सटीन एक्स के प्लेस पर वन बाई टू होल पावर टू प्लस टेन एक्स के प्लेस पर वन बाई टू प्लस एम इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। यहाँ से एट मल्टीप्लाई वन बाई टू का पावर होल फोर है तो सिक्सटीन आएगा, प्लस फोर मल्टीप्लाई वन बाई एट माइनस सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन बाई फोर, यहाँ से टू फाइव जा टेन, तो प्लस यहाँ से फाइव प्लस एम इक्वल जीरो। अब जो वैल्यू कैंसिल होंगी ना कैंसिल कर लेंगे। एट टू जा सिक्सटीन, फोर टू जा एट, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो यहां से वन अपॉन टू बचा, यहां से बचा वन अपॉन टू प्लस यहां से भी आपका वन अपॉन टू माइनस यहां से फोर वन जा फोर प्लस फाइव प्लस एम
इक्वल 0। अब देखिए 1/2 इट मीन्स हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 - 4 + 5 + m = 0। 5 और 1 ऐड होंगे तो 6 - 4 + m = 0। यहाँ से 2 + m = 0, m = -2। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -2। तो इसको नोट करेंगे, m = -2। First of all, we take 2x - 1 = 0 and find the value of x, and then put the value of x in this equation. चलिए भाई, m की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the value of a for which the polynomial x to the power 4 minus x to the power 3 minus 11x square minus x plus a is divisible by x plus 3। अब क्वेश्चन में बोल दिया है तो या तो फैक्टर बोल दे या डिविजिबल बोल दे। देखिए यदि मैं 4 से डिवाइड करूं 16 को, तो 16 4 से पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, 4 4 जा 16। तो मैं बोल सकता हूं कि 16 वैल्यू है, तो 4 क्या है, इसका एक फैक्टर है। या मैं बोल सकता हूं कि 16 जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इट मींस रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा रिमाइंडर। या तो आप फैक्टर बोल दें या बोल दें कि ये 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, सॉरी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या होगा, इट मींस रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। तो सेम यहाँ है, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा चेंज है बस। तो यहां से हम x + 3 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। We take x + 3 = 0 and then x = -3। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई, -3। यदि ये आपका fx है तो f - 3 कितना होगा, आपका 0 होगा। f - 3 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि f - 3 आपका रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर यहाँ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x + 3 से ये इक्वेशन कंप्लीटली डिविजिबल है भाई। चलिए, तो यहां से इक्वेशन क्या है आपकी, x⁴ इट मींस -3⁴ माइनस, अब x की वैल्यू -3 होल पावर 3 प्लस -11 - 3 होल पावर 2 माइनस -3 प्लस a = 0। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -3⁴ क्या होगा, +81 माइनस -3⁴ क्या होगा, -27। यहाँ से -11 -3 का स्क्वायर प्लस के 9, यहाँ से माइनस माइनस +9 प्लस a = 0। 81 माइनस माइनस +27 -11 9 ज़ा 99 प्लस 9 प्लस a = 0। अब इनको प्लस वालों को ऐड कर लेंगे। देखिए ये प्लस है, ये प्लस है एंड ये प्लस है। 9 1 10 और 7 17, 1 कैरी, 2 8 10 और 1 11, तो 117 -99 प्लस a = 0। अब 117 में से 99 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18। यहां से कितना आया, 18 प्लस a = 0। कितना आएगा, -18। तो द वैल्यू ऑफ a = -18। नोट करिए इसको भाई, a की वैल्यू कितनी होगी, -18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट x x⁴ -3x² -13x + 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x + 3। हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना है कि x + 3 से ये इक्वेशन क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है। इट मींस x + 3 क्या है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। रिमाइंडर क्या लेना है, 0 लेना है भाई। चलिए तो यहाँ से x + 3 क्या लेंगे, 0 लेंगे। x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। अब यहां से यदि f - 3 = 0 आ गया तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि x + 3 जो है वो इस इक्वेशन को कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब x की वैल्यू -3 है, यदि हम इसको fx लेट करते हैं
एफ एक्स लेट करते हैं एक्स टू दावर 3 माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15। तो यहां से f-3 जीरो आना चाहिए। अब की बार जीरो लेना नहीं है, जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब की बार हमसे शो कराया गया है, शो डैट। यहां से बोला नहीं है कि x+3 फैक्टर है, शो डैट मतलब बताना है हमको, प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो f-3 इक्वल -3 होल पावर 3 -3 मल्टीप्लाई -3 होल स्क्वायर -13 मल्टीप्लाई -3 प्लस 15 -3 टू दावर 3 -27 -3 -3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 प्लस 15 -27 -27 प्लस 39 प्लस 15। यहां से देखिए -27 -24। अब यहां से 9 5 14 3 1 4 1 कैरी 5, ये प्लस के 54, माइनस के 54 से प्लस के 54 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो रिजल्ट क्या आया, जीरो। रिजल्ट आया भैया आपका जीरो। तो यहां से f-3 क्या आया, जीरो आया। लिखेंगे बिकॉज f-3 इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या है, आपका रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। f-3 इज इक्वल टू जीरो। सो f(x) is exactly f(x) is exactly divisible by x+3। f(x) मतलब जो आपकी इक्वेशन गिवन है। क्लियर? तो ये हो गया हैंस प्रूफ। चलिए इसको भी नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्या करना था, x+3 इक्वल जीरो लेना था और f-3 की वैल्यू हमको जीरो शो करनी थी। तो जीरो आ चुकी है, एक्स f-3 जीरो आ चुका है। तो यहां से f-3 जीरो आने पर हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है x-x⁻³ -3x² प्लस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, if x⁻³ plus ax² plus bx plus 6 has x-2 as a factor, x-2 क्या है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। ठीक, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x-3। जब x-3 से इसको डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है और वो रिमाइंडर क्या है, 3 है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम x-2 इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। x-2 इक्वल जीरो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब x-2 इसका एक फैक्टर है। जब x-2 इसका एक फैक्टर है तो f2 इक्वल क्या लेंगे, हम जीरो लेंगे। f2 इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। जब फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो यहां से 2 टू दी पावर 3 प्लस a मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 इक्वल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां से 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल जीरो। अब यहां से 8 एंड 6 कितने हो गए, 14। 14 प्लस 4a प्लस 2b इक्वल जीरो। यहां से 4a प्लस 2b इक्वल कितना आएगा, -14। अगर 2 यहां से हम कॉमन लें, 2a प्लस बी इक्वल -14 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो -7। तो यहां से एक इक्वेशन आपकी आ चुकी है। इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इक्वल -7। अब क्वेश्चन में गिवन है हमको कि जब हम x-3 से इस इक्वेशन को डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना लीव होता है, 3। तो इस बार हम यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक x-3 इक्वल जीरो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो f3 क्या होगा आपका, 3 होगा। क्यों? क्योंकि दिया है कि रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो यहां से f3 इक्वल कितना होगा, 3 होगा। चलिए f3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x⁻3 इट मीन्स 3⁻3 प्लस a मल्टीप्लाई 3 टू द स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इक्वल कितना लेंगे हम, 3।
यहाँ से 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल 3। यहाँ से 27 और 6 कितने होंगे? 27 एंड 6 होंगे 33, और 33 इधर जाकर क्या होंगे? माइनस होंगे। 9a प्लस 3b इक्वल, यहाँ से 3 माइनस 33, 9a प्लस 3b इक्वल -30। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3a प्लस बी इक्वल, 3 कॉमन लिया है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना बचेगा? -10। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आई। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे? हम सोल्व कर लेंगे। जो हमारी 2 इक्वेशंस हैं उनको एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं भाई। देखिए एक इक्वेशन है आपके पास 2a प्लस बी इक्वल -7, और एक इक्वेशन है आपके पास 3a प्लस बी इक्वल -10। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएंगे? ये डिवाइड हो जाएंगे, सॉरी कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, बी से बी कैंसिल, माइनस के 3a है प्लस के 2a है, तो माइनस के a बचेंगे। प्लस के 10 है माइनस के 7, तो प्लस के 3, तो a इक्वल कितना आएगा? -3। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई? -3। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2। 1 में भी रख सकते हैं या हम 2 में भी पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख लो, ठीक। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू -3 प्लस बी इक्वल -7, -6 प्लस बी इक्वल -7, तो बी इक्वल -7 प्लस 6, बी इक्वल कितना आया? -1। तो यहां से ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -1। तो नोट करेंगे भाई इसको, ए इक्वल 3 एंड बी इक्वल -1। चलिए इसको नोट करिए। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अब, शायद इसमें 6 to 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।